नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजीत चौधरी ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्लेट, और आज अपन उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपन देखेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें से अपन ने किन किन के ऊपर चर्चा की थी। तो अपन ने पढ़ा था प्लेट क्या होता है। तो यहाँ हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो स्थलीय ठोस भाग होता है उसको ही क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। उसके बाद में प्लेट विवर्तनिक क्या होता है, उसके बाद में जो प्लेट विवर्तनिक है वो क्या होता है। जो प्लेटों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है। उसके बाद में हमने चर्चा की थी जो प्लेट होते हैं उनका संचलन कैसे होता है, प्लेटों का संचलन कैसे होता है, कि प्लेटें हैं वो किसके ऊपर तैर रही हैं, इनके ऊपर चर्चा की थी। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ प्लेट देखा था, प्लेटों के प्रकार के ऊपर चर्चा की थी। और प्रकार में अपन ने देखा था कि जो प्लेटें होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट या महासागरीय प्लेट या ओशियनिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट या महाद्वीप महासागरीय प्लेट। वैसे मुख्य रूप से प्लेटें 2 ही प्रकार की होती हैं, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। उसके बाद में आज जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे प्लेट मार्जिन्स के ऊपर या प्लेट किनारे के ऊपर। और हमने पिछले वीडियो में भी यही देखा था कि जो प्लेट किनारे होते हैं वो ही अपने इस अध्ययन में या प्लेटों की गति में या प्लेटों से होने वाली जितने भी प्रकार की फिनोमिना है उनमें जो सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाएंगे वो प्लेट मार्जिन ही निभाएंगे, वो प्लेट मार्जिन ही निभाएंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्लेट किनारे। आज हम प्लेट किनारों के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्लेट किनारे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्लेट किनारे होते हैं वो होते क्या है। तो किनारे का मतलब सीधा सा है, जो प्लेट का अंतिम छोर वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, किनारा कहा जाता है। प्लेट का छोर वाला भाग ही या किनारे वाला भाग ही क्या कह दिया जाता है, प्लेट किनारा कह दिया जाता है। अब प्लेट किनारों का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब प्लेटें आपस में टकराएंगी या टूट करके दूर जाएंगी तो इनके किनारे ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जैसे ये प्लेट इधर से आ रही है और ये प्लेट इधर से आ रही है, जब भी दोनों ये आकर के टकराएंगी तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होने वाला एरिया होगा वो प्लेट मार्जिन्स होगा, प्लेट किनारे होंगे। वो कौन सा होगा, प्लेट किनारे होंगे। तो प्लेट किनारे किसे कहा जाता है, प्लेटों के छोर वाले स्थान को, प्लेटों के छोर वाले स्थान को प्लेट किनारा कहा जाता है, प्लेट किनारा कहा जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, वैसे डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अब देखो, अब जो प्लेट किनारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो प्लेट किनारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो प्लेट किनारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्लेट किनारे कितने प्रकार के होते हैं, प्लेट किनारों के प्रकार की बात करें तो प्रकार की बात करें तो जो प्लेट किनारे हैं, प्लेट किनारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्लेट किनारे 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 प्रकार कौन कौन से होंगे। नंबर 1 विनाशी प्लेट किनारा,
विनाशी प्लेट किनारा या इसका ही दूसरा नाम है अभिसारी अभिसारी प्लेट किनारा। इसका ही दूसरा क्या नाम है? अभिसारी प्लेट किनारा। दूसरा जो प्लेट किनारा है वो कौन सा होगा? रचनात्मक प्लेट किनारा या अपसारी प्लेट किनारा। अपन इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि विनाशी प्लेट किनारों को विनाशी क्यों कहा जाता है या अभिसारी क्यों कहा जाता है, रचनात्मक प्लेट किनारों को रचनात्मक क्यों कहा जाता है। तीसरा जो प्लेट किनारा है वो होता है सरक्सी प्लेट किनारा। सरक्सी प्लेट किनारा या पार्श्विक प्लेट किनारा। तो इन तीनों प्लेट किनारों के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे विनाशी प्लेट किनारा क्या होता है, विनाशी प्लेट किनारों को विनाशी प्लेट क्यों कहा जाता है और इनसे कौन कौन सी फिनोमिना या कौन कौन सी गतिविधियां घटित होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे विनाशी प्लेट किनारों की। विनाशी प्लेट किनारों की इसकी विशेषताओं के ऊपर अपन चर्चा करें तो विनाशी जो प्लेट किनारे हैं इनको अभिसारी प्लेट किनारा भी कहा जाता है। इनको अभिसारी प्लेट किनारा भी कहा जाता है। इनको अभिसारी प्लेट किनारा भी कहा जाता है। अब देखो विनाशी प्लेट किनारे या अभिसारी प्लेट किनारे क्या होते हैं? जब दो प्लेटें आमने सामने आकर के टकराती हैं, जब दो प्लेटें आमने सामने आके टकराती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है विनाशी प्लेट किनारे या अभिसारी प्लेट किनारे। जैसे ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ये प्लेटों का, इन दोनों प्लेटों का जो संचलन होगा वो आमने सामने होगा। जब भी ये दोनों प्लेटें आपस में आके टकराएंगी तो प्लेटों में टूट फूट होगी, प्लेटों में टूट फूट होगी। और प्लेटों में टूट फूट होने की वजह से ही इनको क्या कह दिया जाता है? विनाशी प्लेट किनारा कह दिया जाता है। जैसे ही दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने संचलन करती हैं उनको या तो विनाशी प्लेट किनारा कहा जाएगा या उनको अभिसारी प्लेट किनारा कहा जाएगा। जैसे ही दो प्लेटें आकर के टकराएंगी तो इनमें क्या होगा? इनका विखंडन होगा या इनका विनाश होगा, इनका विनाश होगा। और विनाश होने की वजह से ही क्या बोल दिया जाता है? इनको विनाशी प्लेट किनारे बोल दिया जाता है। ये चीज भी अपन नोट डाउन करेंगे। अभिसारी या विनाशी प्लेट किनारों में विनाशी प्लेट किनारों में दो प्लेटें आमने सामने संचलन करती है, जिससे उनमें टकराव होता है, जिससे उनमें टकराव होता है। इसी कारण इनको
विनाशी प्लेट किनारा कह दिया जाता है। विनाशी प्लेट किनारा कहा जाता है। ठीक है, इसके डायग्राम की भी अगर बात करें तो अभी अपन सिंपल सा ही डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या होंगी? विनाशी प्लेट किनारे होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें। इनको अभिसारी प्लेट किनारा भी कह दिया जाता है, या इनको विनाशी प्लेट किनारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो प्लेटों का मूवमेंट होता है, जो प्लेटों का संचलन होता है, वो आमने सामने होता है, और आमने सामने होने की वजह से इनमें टकराहट होती है। टकराहट होने की वजह से इनमें क्या होगा? टूट फूट होगी, तोड़फोड़ होगी। इसी वजह से इनको विनाशी प्लेट किनारा कह दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, अब देखो इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, जब भी दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो हाई डेंसिटी वाली प्लेट लो डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे क्या करेगी? क्षेपण करेगी और या नीचे धसेगी। उसको ही बोल दिया जाता है सबडक्शन जोन। जैसे ये कोई प्लेट है, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। जैसे ही इन दोनों प्लेटों की गति आमने सामने होगी, नीचे क्या है? नीचे एस्टेनोस्फेयर है। नीचे क्या है? एस्टेनोस्फेयर है, और एस्टेनोस्फेयर के ऊपर ही क्या होता है? प्लेटें तैरती हैं। क्या होता है? प्लेटें तैरती हैं। जैसे ही ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आएगी, तो हाई डेंसिटी वाली प्लेट किसके नीचे धंस जाएगी? लो डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे धंस जाएगी, क्योंकि हाई डेंसिटी वाली प्लेट वो क्या होगी? भारी होगी। जब भी दो प्लेटें आमने सामने आएगी, तो उच्च घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाएगी, और जहां धसेगी उसको क्या बोला जाता है? उस स्थान को बोला जाता है क्षेपण मंडल। क्षेपण मंडल या सबडक्शन जोन। उसको क्या बोला जाएगा? या तो क्षेपण मंडल या उसको बोला जाएगा सबडक्शन जोन। अब देखो यहां गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही ये प्लेट नीचे की ओर धंस रही है, जैसे ही ये प्लेट नीचे की ओर धंस रही है, तो जैसे जैसे अपन नीचे की ओर जाएंगे, तापमान क्या होगा? तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ जाएगा तो ये जो भाग है ये क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ये भाग क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। और जब ये भाग पिघल जाएगा तो यहां किसका निर्माण हो जाएगा? यहां फॉर्मेशन हो जाएगा मैग्मा का। यहां किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? मैग्मा का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर यही मैग्मा ज्वालामुखी के द्वारा धरातल के ऊपर विस्फोट हो जाएगा। तो यही साइकिल क्या चलता है? चट्टान का चलता रहता है। तो आपके अपन रॉक साइकिल पढ़ेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। यहां अपने को यही चीज के ऊपर ध्यान देना है कि जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर रहेगी और भारी प्लेट ही वो नीचे धसेगी। जो स्थान नीचे धस रहा है उसको सबडक्शन जोन कहा जाता है। जो स्थान नीचे धस रहा है उसको क्या कहा जाता है? सबडक्शन जोन कहा जाता है। और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि या इसका एक और नाम आता है परिविष्टन क्षेत्र। प्लेटों का परिविष्टन क्षेत्र कहलाता है। परिविष्टन क्षेत्र का मतलब ये यहां नीचे की ओर प्रवेश कर रही हैं, ये यहां नीचे की ओर प्रवेश कर रही है। तो इनको क्या कह दिया जाता है? प्लेटों का परिविष्टन क्षेत्र भी कह दिया जाता है। अगर एक लाइन में अपने को लिखना हो कि परिविष्टन क्षेत्र क्या होता है, तो अपन बोलेंगे कि जहां प्लेट नीचे की ओर धंसती है वो उसी प्लेट का परिविष्टन क्षेत्र हो जाएगा। तो उच्च घनत्व वाली प्लेट, उच्च घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे, कम घनत्व वाली
प्लेट के नीचे प्रविष्ट हो जाएगी, प्रविष्ट हो जाएगी। इसी कारण उस स्थान को, इसी कारण उस स्थान को प्रविष्टन क्षेत्र, कई नाम है इसके, या क्षेपण मंडल या सबडक्शन जोन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उसको? सबडक्शन जोन कहा जाएगा। अब अपन नेक्स्ट बात करें, अब देखो अभी तक अपन ने क्या देखा है? अभी तक अपन ने देखा है कि विनाशी प्लेट क्या होते हैं, और जब ये दोनों टकराते हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे जाएगी, जिस स्थान के ऊपर नीचे जा रही है उसको सबडक्शन जोन कहा जाता है या प्रविष्टन क्षेत्र कहा जाता है। अब अपन ने देखेंगे कि जैसे ही दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। जैसे ही दो प्लेटों में टकराव होता है, जो विनाशी प्लेटें होती हैं, विनाशी जो प्लेट होती है उनसे, उससे कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं उसके टकराने से कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। गतिविधियां होती हैं, और ये गतिविधियां ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती हैं इस चैप्टर का। अब देखो, जैसे ही दो लड़के आपस में दौड़ते हुए आते हैं, मतलब दोनों लड़के अभिसरित हो रहे हैं और आकर के टकराते हैं। जैसे ही दो लड़के आपस में दौड़ते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आकर के वो टकराते हैं। टकराना ही क्या है? विनाशी प्लेट किनारा है। टकराना ही क्या है? विनाशी प्लेट किनारा है। तो अब उनमें कौन कौन सी गतिविधियां होती है? देखो, अपन नॉर्मली अगर किसी से टकराते हैं तो अपने मुंह से निकलता है कि झंझनाहट होती है। क्या होती है? झंझनाहट होती है। झंझनाहट का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन हो रहा है। एज इट इज इसी चीज में अपन क्या बोलेंगे? जैसे ही पृथ्वी की दो प्लेटें टकराएंगी तो आपस में टकराने से क्या होगा? झंझनाहट होगा। झंझनाहट होगा मतलब भूकंप आएंगे। क्या आएंगे? भूकंप आएंगे। पहली चीज क्लियर है? जैसे ही दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, जैसे ही दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या आएगा? उनमें वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होगा तो उनको क्या बोलेंगे? भूकंप आएंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा वलित पर्वतों का निर्माण होगा। वलित पर्वतों का निर्माण होगा। वलित पर्वत क्या होते हैं? वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपनति और अभिनति के रूप में पाई जाती हैं। वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपनति और अभिनति के रूप में पाई जाती हैं, वलित पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। जैसे अपन किसी वायर को दोनों तरफ से प्रेस करेंगे या दोनों तरफ से दबाएंगे तो उसकी बीच की आकृति ऐसी हो जाएगी। उसकी बीच की आकृति ऐसी हो जाएगी। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? इन्हीं को ही वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। अब जो ऊपर उठा हुआ भाग होगा वो होगा अपनति। अपनति, अपनति क्या होगा? ऊपर उठा हुआ भाग अपनति कहलाएगा। ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा? अपनति कहलाएगा। और जो नीचे धसा हुआ भाग होगा उसको क्या कहेंगे? अभिनति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे?
अभिनति कहेंगे। और अभिनति क्या होता है? पर्वत श्रेणियों का नीचे धसा हुआ भाग क्या कहलाएगा? क्या? अभिनति कहलाएगा। नीचे धसा हुआ भाग क्या कहलाएगा? अभिनति कहलाएगा। तो एक लाइन में अगर फोल्ड माउंटेन की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपनति और अभिनति के रूप में पाई जाती हैं वलित पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। वलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण दो प्लेटों के आपस में टकराने से होता है। वलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तब इनका निर्माण होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। इनके लिए एक कंडीशन है, जब भी दो प्लेटें टकराती हैं तो उनके बीच में सेडिमेंट्स या उनके बीच में अवसाद होने जरूरी है। देखो ये प्लेट है और ये प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। कौन से प्लेटों की बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं विनाशी प्लेट किनारों की या अभिसारी, मतलब एक दूसरे के सामने आएंगी। तो जैसे ही इनके बीच में जो सेडिमेंट्स होंगे, जैसे ही दोनों तरफ से उस सेडिमेंट्स को दबाया जाएगा तो वो फोल्ड माउंटेन के रूप में ऊपर उठ जाएंगी। तो वो फोल्ड माउंटेन के रूप में ऊपर उठ जाएंगी। वलित पर्वतों के लिए सबसे मेन जो बात है या सबसे जरूरी बात है कि यहाँ अवसाद होने चाहिए, यहाँ सेडिमेंट्स होने चाहिए। दो प्लेटों के बीच में क्या होना चाहिए? अवसाद होना चाहिए या सेडिमेंट्स होना चाहिए, तभी वलित पर्वतों का निर्माण होगा। अन्यथा प्लेटों के टकराने से भी वलित पर्वतों का निर्माण नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वलित पर्वतों का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गर्त या जो ट्रेंच होते हैं, गर्तों का निर्माण होगा। किनका निर्माण होगा? गर्तों का निर्माण होगा। गर्त मतलब जो खाइयां, जो खड्डे होते हैं, उनको ही क्या कह दिया जाता है? गर्त कह दिया जाता है। जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, इसके नीचे आकर के धसेगी, इसके नीचे आकर के धसेगी, तो ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? ये ट्रेंच कहलाएगा या ये गर्त कहलाएगा? ये वाला भाग क्या कहलाएगा? गर्त कहलाएगा। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? गर्त कहलाएगा। और जैसे ही ये नीचे जाएगा, जैसे ही यहां क्या बोलेंगे? इसको परविष्टन क्षेत्र बोलेंगे, इसको सबडक्शन जोन बोलेंगे। और जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहां चट्टानें मेल्ट हो जाएंगी, और चट्टानें मेल्ट हो जाएंगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। अगर मैग्मा का फॉर्मेशन यहां ज्यादा हो रहा है तो यहां कौन सी क्रियाएं होंगी? यहां ज्वालामुखी क्रियाएं भी होंगी। कौन सी होंगी? ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। ये भी अपन बोल सकते हैं कि जब भी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहां भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी या वोल्केनिक इरेप्शन होने के भी चांस होते हैं। इसके अलावा वलन पड़ेंगे। इसके अलावा वलन पड़ेंगे। वलन का मतलब है कि आपका जो स्थलखंड होता है, आपका जो धरातल होता है, उसमें मुड़ाव होना ही क्या कहला जाता है? फोल्ड। वलन को अपन क्या बोलेंगे? फोल्ड। फोल्ड का मतलब अगर धरातल में मुड़ाव हो रहा है, अगर धरातल मुड़ रहा है, क्यों मुड़ेगा? जब दोनों साइड से उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उसको क्या कह दिया जाएगा? वलन कह दिया जाएगा। इसी वजह से ही इनको वलित पर्वत बोला जाता है। क्यों? इनका निर्माण भी वलन से होता है। तो विनाशी जो प्लेट होती है उनके टकराने से कौन कौन सी एक्टिविटी होगी? जैसे ही एक और लिख सकते हैं अपन, स्थलखंड का विनाश होगा। स्थलखंड का विनाश होगा, यह भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये तो अपना मेन पॉइंट ही चल रहा है। अब देखो, जैसे ही दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कौन कौन सी फिनोमिना या कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, एक एक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जैसे ही दो प्लेटें आके टकराएंगी, टकराने से उसमें टूट फूट होगी। टूट फूट होगी मतलब उसमें प्लेटों का या स्थलखंड का विनाश होगा। पहला पॉइंट। जैसे ही दो प्लेटें आपस में आएंगी, अगर बीच में सेडिमेंट्स हैं, अगर बीच में अवसाद है, तो अवसाद वाला भाग क्या हो जाएगा? अपनति और अभिनति के रूप में मुड़ करके वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट अपन ये भी बोल सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन बनेंगे। थर्ड पॉइंट, फोल्ड भी बनेंगे।
थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, फोल्ड भी बनेंगे। इसके अलावा जैसे ही दोनों प्लेटें आके टकराएंगी तो उनमें क्या होगा, टकराने की वजह से वाइब्रेशन होगा, उसको ही अपन क्या बोल देंगे, भूकंप आएंगे। जैसे ही दो प्लेटें आके टकराएंगी तो उच्च डेंसिटी वाली या हाई डेंसिटी वाली प्लेट नीचे धसेगी, और नीचे धसेगी तो वहां किसका निर्माण होगा, गर्त का निर्माण होगा, तो ट्रेंच बनेंगे। और ट्रेंच बनेंगे तो एक प्लेट जैसे ही नीचे जाएगी, जिस स्थान से नीचे जा रही है उसको सबडक्शन जोन बोला जाता है, और नीचे जाने की वजह से वहां तापमान इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो मेल्ट हो जाएगी, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। तो वहां ज्वालामुखी क्रियाएं घटित हो सकती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होंगी। तो ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं ये विनाशी प्लेट किनारों के ऊपर देखी जाती है, विनाशी प्लेट किनारों के ऊपर देखी जाती है। इनके आगे अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो विनाशी प्लेट किनारे हैं वो कितने तरीके से टकरा सकते हैं, कितने तरीके से टकरा सकते हैं। तो इनमें तीन टकराव मुख्य रूप से होता है, तीन टकराव मुख्य रूप से होता है, मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन से, देखो भाई अभी तक अपन ने ये देखा है कि विनाशी प्लेट किनारे क्या होते हैं, मतलब जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, सिंपल सी। अब वो प्लेट कोई सी भी हो सकती है, अभी तक अपन ने उसके ऊपर चर्चा नहीं, वो प्लेट कोई भी हो सकती है, हमने अभी तक उसके ऊपर चर्चा नहीं की है। अब वो प्लेटें दोनों कॉन्टिनेंटल की भी हो सकती हैं, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट प्लस महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है, मतलब टकराने वाली दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंट का भी पार्ट हो सकती है, कॉन्टिनेंटल प्लेटें भी हो सकती हैं। दूसरा क्या हो सकता है, एक साइड महाद्वीपीय हो सकता है, एक साइड महाद्वीपीय हो सकता है, और तो दूसरी साइड महासागरीय हो सकता है। दूसरी साइड क्या हो सकता है, महासागरीय भी हो सकता है। तीसरा क्या, कौन सी कंडीशन हो सकती है, तीसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है, दोनों तरफ ही महासागरीय हो सकती हैं, महासागरीय प्लेट प्लस महासागरीय प्लेट हो सकती है। तो तीन तरीके से प्लेटें टकरा सकती हैं, उनके लिए तीन कंडीशन बनती हैं। जबकि अपने पास प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, अपने पास प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, अपने पास प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरा कौन सा होता है, महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। अब दो प्लेटों के ऊपर कितनी कंडीशन हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकती है। चाहे प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा सकती है, या कॉन्टिनेंटल प्लेट से ओशियनिक प्लेट टकरा सकती है, या ओशियनिक प्लेट से ओशियनिक प्लेट टकरा सकती है। अब इन प्लेटों के टकराने से कौन कौन सी गतिविधियां होगी उनके ऊपर अपन अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से क्या होता है, महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से क्या होता है। महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट प्लस महाद्वीपीय प्लेट। अब इन दोनों प्लेटों के टकराने से क्या होती है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, अब दोनों तरफ से क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं, दोनों तरफ से कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं। तो पहला लाइन अपन क्या लिखेंगे, यहां दोनों महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होगा,
महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है? इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट किससे टकराई थी? या भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट किससे टकराई थी? यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। तो ये एग्जाम्पल कौन सा है? ये एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का। ये कौन सी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और ये भी भारतीय प्लेट भी कौन सी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी तो कौन कौन सी गतिविधियां होगी उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट प्लस अफ्रीकन प्लेट, ये भी महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अपन चर्चा करेंगे इस के ऊपर चर्चा करेंगे, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के ऊपर। और ये आपके इंडियन ज्योग्राफी में जो हिमालय की उत्पत्ति है, जो हिमालय की उत्पत्ति है उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रकाश डालती है। या अपन जब भी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में तो अपने को यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट का योगदान वहां सबसे ज्यादा दिखाई देगा। कि इन्हीं से ही अपने को समझ में आएगा कि जो हिमालय पर्वत है या जो उत्तर का विशाल मैदान है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराने से क्या हुआ था। देखो चलो इसको शुरू से अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये क्या है? ये यूरेशियन प्लेट है। ये क्या है? यूरेशियन प्लेट है। यहां बीच में क्या है? यहां बीच में टेथिस सागर का अवशेष है। और ये कौन सी प्लेट है? ये भारतीय प्लेट है। अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो किसके ऊपर करेंगे? यूरेशियन प्लेट या भारतीय प्लेट, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट प्लस कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होती हैं? देखो अपन ने चर्चा की थी कि वलित पर्वत बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी। तो आप देखो ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। इसको अपन इस तरीके से समझ लेते हैं, ये तिब्बत वाला पार्ट है और ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, ये शिवालिक, और ये चलती है आपकी प्लेट। और ये क्या है? ये है भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। अब देखो जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से आके टकराएगी, जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराएगी तो इनके बीच में क्या है? इनके बीच में अवसाद है। इनके बीच में क्या है? अवसाद है, क्योंकि यहाँ टेथिस सागर था, यहाँ अवसाद था। तो जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशियन या एशियन प्लेट से जाके टकराएगी, इसको लिख देते हैं एशियन प्लेट।
इसकी गति इस साइड हो रही है और भारतीय प्लेट की गति इस साइड हो रही है। जैसे ही ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे। और कौन सा वलित पर्वत बना, यहाँ हिमालय बना। कौन सा बना, यहाँ हिमालय पर्वत बना, हिमालय पर्वत बना। यहां तिब्बत वाला भाग आ जाएगा, यहां तिब्बत वाला भाग आ जाएगा, यहां ट्रांस हिमालय आ जाएगा। यहां ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय है। लेकिन ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले हो गया था, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ये क्या है, ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय है, और ये शिवालिक या आउटर हिमालय है। ये क्या है, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय है। और यहां क्या आ जाता है, यहां आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान। ये क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। ये क्या आ जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये आ जाएगा आपका प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और यहां आ जाएगा तटीय मैदान, यहां आ जाएगा तटीय मैदान। इस हिसाब का स्ट्रक्चर अपने को प्रेजेंट टाइम में दिखाई देता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्यों बना है, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराई हैं तो वलित पर्वत बनेंगे, मतलब यहां हिमालय की उत्पत्ति हुई है। जैसे ही इस प्लेट के नीचे ये प्लेट घुसेगी, क्योंकि भारतीय प्लेट यहां क्या थी, यहां भारतीय प्लेट भारी थी, भारतीय प्लेट भारी थी, जबकि जो एशियन प्लेट है ये क्या थी, हल्की थी। अब भारतीय प्लेट भारी होने की वजह से इसका सबडक्शन होता है, कहां, यूरेशियन प्लेट के नीचे। इसको क्या बोल दिया जाएगा, इसको बोल दिया जाएगा परिवेष्टन क्षेत्र, परिवेष्टन क्षेत्र। और नीचे अगर ये प्लेट धंस जाएगी तो यहां क्या बन जाएगा, यहां मैग्मा। अब देखो अपन पूरी फिनोमिना को अपन समझते हैं एक एक करके। अब देखो, एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, उनके बीच में टेथीज भूसन्नति थी। भूसन्नति क्या होता है, कोई भी गहरे सागर में जब सेडिमेंट्स का जमाव हो जाता है तो उसकी गहराई कम हो जाती है, उसको कहा जाता है भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। अब भारतीय प्लेट की गति किधर थी, उत्तर की ओर गति थी, उत्तर की ओर गति थी, जो अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराती है तो क्या होता है, पहली बात तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहां अपनी एक कंडीशन पूरी हो रही है कि यहां सेडिमेंट्स इनको अवेलेबल हैं, यहां सेडिमेंट्स इनको अवेलेबल हैं, इनको अवसाद यहां मिल जाते हैं, तो अवसाद मिलते ही वलित पर्वत बनेंगे। दूसरा अपन ने क्या चर्चा की थी, यहां गर्त बनेंगे, यहां ट्रेंच बनेंगे। तो जैसे ये प्लेट नीचे धसेगी तो किसी समय ये क्या था, गर्ती था, खड्डाई था। लेकिन हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा इस गर्त को सेडिमेंट से भर दिया गया, सेडिमेंट से क्या कर दिया गया, भर दिया गया। इस वजह से ये आज क्या दिखाई देता है, मैदान दिखाई देता है। लेकिन जिस टाइम दोनों प्लेटें टकराई थी उस टाइम तो ये क्या था, ट्रेंच ही था, एक गर्त ही था। इसके अलावा जैसे ही दोनों प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप आते हैं, और हिमालय क्षेत्र भारत का सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। इसी रीजन से हिमालय जो क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि ये प्लेट, ये एशियन प्लेट के या यूरेशियन प्लेट के टकराव हो रहा है। इसके अलावा वलन पड़ेंगे, वलन का मतलब तो वलित पर्वत बन ही गया हिमालय। तो ये सारी की सारी गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धसेगी तो यहाँ मैग्मा का फॉर्मेशन तो होगा, यहाँ मैग्मा बनेगा तो सही, लेकिन यहाँ प्लेट की मोटाई ज्यादा होने के कारण कभी ज्वालामुखी की क्रियाएं नहीं देखी गई। कुछ स्थान के ऊपर देखी गई थी, वो अपन इंडियन ज्योग्राफी में बात करेंगे, क्योंकि इतना डेप्थ में यहाँ चले जाएंगे तो ये अपना कॉन्सेप्ट बीच में छूट जाएगा। तो उस चैप्टर में अपन ये भी चर्चा करेंगे कि भारतीय प्लेट की गति उस समय
ज्यादा क्यों थी, भारी क्यों थी, सारी की सारी चर्चा अपन जब इंडियन ज्योग्राफी में ओरिजिन ऑफ हिमालय पढ़ेंगे उसके ऊपर अपन करेंगे। तो यहाँ भारतीय प्लेट नीचे धंसती भी है, मैग्मा भी बनता है, लेकिन मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि यहाँ प्लेटों की मोटाई क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इस वजह से यहाँ भूकंप तो आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं देखी जा सकती। तो ये एग्जाम्पल किसका था, एशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, या महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का ये एग्जाम्पल था। ये अपन लिख सकते हैं, थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। प्लेट की मोटाई ज्यादा होने के कारण, प्लेटों की मोटाई ज्यादा होने के कारण, मोटाई ज्यादा होने के कारण यहां ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होंगी। ज्वालामुखी क्रिया नहीं देखी जाती। और यहां यह भी लिख सकते हैं कि भारतीय प्लेट ज्यादा भारी होने की वजह से, भारतीय प्लेट ज्यादा भारी होने से इसका क्या हुआ, क्षेपण हुआ है। भारतीय प्लेट की गति भी ज्यादा थी, भारतीय प्लेट की गति भी यूरेशियन प्लेट से ज्यादा थी। इसका थोड़ा सा मैं रीजन बता दूं क्यों ज्यादा थी। क्योंकि यहां भारतीय प्लेट के आगे कुछ भाग किसका जुड़ा हुआ था, महासागरीय प्लेट का जुड़ा हुआ था, और महासागरीय प्लेट भारी होने की वजह से वो तेज गति से ट्रेवल करती चली गई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आगे से महासागरीय प्लेट का जो भाग था वो फिनिश हो गया, उसका विनाश हो गया, और उसके बाद में भारतीय प्लेट बची थी। उस वजह से ये भी लिखा हुआ मिलता है कुछ बुक में कि प्रारंभ में भारतीय प्लेट की गति ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद में भारतीय प्लेट की गति भी धीमी हो गई। उसका यही रीजन है कि प्रारंभ में भारतीय प्लेट के आगे महासागरीय प्लेट का भाग जुड़ा हुआ था, उसके बाद में वो फिनिश होने की वजह से वो भारतीय प्लेट भी हल्की हो गई और उसकी गति क्या हो गई, कम हो गई। तो ये सारी की सारी जो फिनोमिना थी, ये थी महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से क्या होता है। यहां बस थोड़ा सा पॉइंट इसी का ध्यान रखना है कि यहां ज्वालामुखी की क्रियाएं आपको आसानी से देखने को नहीं मिलती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां प्लेटों की जो मोटाई होती है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे महासागरीय प्लेट का। नेक्स्ट अपन देखेंगे महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के टकराने से कौन सी गतिविधियां होंगी। महासागरीय व महासागरीय प्लेट व महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट व महासागरीय प्लेट। अब देखो यहां क्या होगा, दोनों तरफ से टकराने वाली प्लेट, दोनों तरफ से टकराने वाली प्लेट दोनों तरफ से टकराने वाली प्लेट क्या होगी, महासागरीय होगी। महासागरीय होगी। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट
और दूसरी तरफ होगी प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट के बारे में अपन ने देखा था कि ये एकमात्र महासागरीय प्लेट है, लेकिन ये गौण प्लेटों में शामिल होती है। फिलीपींस प्लेट और प्रशांत प्लेट होती है ये मुख्य प्लेटों में। अगर मुख्य प्लेटों की बात की जाए तो प्रशांत प्लेट एकमात्र महासागरीय प्लेट है और इसकी एक विशेषता थी कि सबसे बड़ी है और सबसे पुरानी है। और आप कमेंट करोगे कि इस प्लेट को सबसे पुरानी प्लेट क्यों कहा जाता है। अब देखो, जब दो महासागरीय प्लेट टकराती हैं तो कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखो, ये क्या है, ये अपन फिलीपींस प्लेट लेंगे और ये अपन लेंगे प्रशांत प्लेट। ये कौन सी है, प्रशांत प्लेट, और ये है फिलीपींस प्लेट। अब देखो, इसमें प्रशांत प्लेट बड़ी होने की वजह से भारी है। प्रशांत प्लेट बड़ी होने के कारण भारी है, और भारी है तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रशांत प्लेट फिलीपींस प्लेट के नीचे धसेगी। प्रशांत प्लेट फिलीपींस प्लेट के नीचे धसेगी। अब कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, अब कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। देखो, पहली, क्या वलित पर्वत बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे। आंसर क्या आएगा, नहीं बनेंगे। आंसर क्या आएगा, नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि अपन ने तो अभी तक यही पढ़ा था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बीच में वलित पर्वतों का निर्माण होता है, लेकिन अपन ने एक कंडीशन भी डाली थी क्योंकि उनके बीच में सेडिमेंट्स होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि सर सेडिमेंट्स तो यहाँ महासागरों में सबसे ज्यादा होते हैं, महासागरों की तली में सबसे ज्यादा होते हैं। ये बात भी सही है भाई, सेडिमेंट्स जो होते हैं वो महासागरों में सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि नदियां महासागरों में ही ले जाकर के सेडिमेंट्स जमा करती है, तो ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि महासागरों के यहाँ वाले जो सेडिमेंट्स होते हैं वो असंगठित होते हैं, वो असंगठित होते हैं। इस वजह से वहां फोल्ड माउंटेन नहीं बनेंगे। उनमें जो अवसाद हैं उनको अभी संगठित होने में टाइम लगेगा या अभी तक वो संगठित नहीं हुए हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है। इस वजह से यहां वलित पर्वत बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर जब दो महासागरीय प्लेटें टकराएंगी तो यहां जो अवसाद होंगे, यहां जो सेडिमेंट्स होंगे वो असंगठित सेडिमेंट्स होंगे, इस वजह से यहां वलित पर्वत नहीं बनेंगे। पहली कंडीशन यहां कैंसिल हो जाती है। दूसरी, यहां ट्रेंच बनेंगे, यहां ट्रेंच 100% बनेंगे, यहां ट्रेंच बनेंगे या खाइयों या गर्तों का निर्माण होगा, खाइयों या गर्तों का यहां निर्माण होगा, यहां खाइयों का और गर्तों का निर्माण होगा। दूसरी चीज, यहां भूकंप आएंगे, भूकंप जरूर आएंगे, यहां भूकंप आएंगे, और भूकंप आएंगे तो यहां सुनामी भी आएगी, यहां सुनामी भी आएगी। और यहां सबसे मेन पॉइंट, ज्वालामुखी क्रियाएं पर्याप्त मात्रा में होंगी, ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। यहां क्या होंगी, ज्वालामुखी क्रियाएं पर्याप्त मात्रा में होंगी। अब देखो क्या होता है, प्रशांत प्लेट भारी होने की वजह से फिलीपींस प्लेट के नीचे धसेगी, नीचे धसेगी तो यहां ट्रेंच बनेंगे, यहां खाइयों का निर्माण होगा या इनको गर्त भी बोला जा सकता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यहां भूकंप आएंगे, और अगर भूकंप महासागरों में आ रहा है
तो वहां सुनामी 100% आएगी, वहां सुनामी 100% आएगी। इसके अलावा यहां ज्वालामुखी क्रियाएं क्यों होंगी, इस पॉइंट को अपन देखते हैं। अब देखो ये क्या है, ये परिवेष्टन क्षेत्र है, ये परिवेष्टन क्षेत्र है या इसको सबडक्शन जोन भी बोला जाता है। यहां क्या बन गया है, यहां ट्रेंच बन गया है, ये क्या है, ये क्या है, यहां ट्रेंच बन गया है और इसको क्या बोलेंगे, परिवेष्टन क्षेत्र बोलेंगे, इसको सबडक्शन जोन बोलेंगे। इसके अलावा जैसे ही नीचे यहां जाया जा रहा है तो तापमान क्या हो रहा है, यहां तापमान बढ़ रहा है, यहां तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां किसका फॉर्मेशन होगा, यहां मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, यहां किसका फॉर्मेशन होगा, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। और मैग्मा का फॉर्मेशन होगा तो यहां क्या होंगी, यहां ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी, यहां ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। और ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी तो यहां क्या बनेंगे, कटक बनेंगे या रिज बनेंगे, या रिज बनेंगे। अब देखो, अब यहां कटक क्यों बनेंगे, क्योंकि यहां मैग्मा इस क्रस्ट को तोड़ करके ऊपर की ओर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन प्लेटों की मोटाई कम होती है। क्यों, महासागरीय प्लेटों की, महासागरीय प्लेटों की जो मोटाई होती है, महासागरीय प्लेटों की जो मोटाई होती है वो बहुत कम होती है बजाय किसके, कॉन्टिनेंटल प्लेटों की। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं वो 70 से 100 किलोमीटर तक की मोटाई होती है, जबकि महासागरीय जो प्लेटों की मोटाई होती है वो 5 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। इस वजह से पतली होने की वजह से मैग्मा इनको आसानी से तोड़ देगा। एक रीजन ये हो सकता है, एक रीजन क्या हो सकता है कि महासागरीय प्लेटों की मोटाई कम होने की वजह से इनको जो मैग्मा होता है जैसे ही ऊपर आएगा उनको आसानी से तोड़ देगा। दूसरा रीजन देखो, दूसरा रीजन क्या है भाई, महासागरीय प्लेटें हैं तो ये महासागरीय तली की बात हो रही है, ऊपर तो इनके क्या रहेगा, पानी रहेगा। जैसे ही कोई प्रशांत प्लेट या कोई भी महासागरीय प्लेट इसके नीचे धसेगी, नीचे धसेगी तो ये पानी भी इसके साथ कहां जाएगा, नीचे जाएगा। पानी भी कहां जाएगा, नीचे जाएगा। और नीचे जाएगा तो यहां पहले से ही मैग्मा है, पहले से ही यहां तापमान उच्च है, और तापमान उच्च होने की वजह से पानी किस में बदल जाएगा, पानी बदल जाएगा वाष्प में। पानी किस में बदल जाएगा, पानी बदल जाएगा वाष्प में। और पानी वाष्प में बदल जाएगा तो आपको पता है कि वाष्प कितनी पावरफुल होती है कि वो किसी भी चीज को आसानी से तोड़ देगी, और तोड़ने की वजह से यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहेगी या ज्यादा मात्रा में यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। तो सबसे अगर मेन पॉइंट की पूछी जाए तो जब से महासागरीय प्लेट टकराने में ज्वालामुखी क्रियाएं सबसे ज्यादा होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं सबसे ज्यादा होती हैं। क्यों होती हैं, उसकी दो थ्योरी मैंने बताई है। एक तो कि इनके क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो कम होता है, दूसरा जैसे ही कोई महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट के नीचे धंस रही है तो उसके साथ पानी नीचे चला जाएगा, और पानी जब तप्त मैग्मा के ऊपर जाके गिरेगा तो वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो वाष्प धक्का मारेगी महासागरीय क्रस्ट को, और क्रस्ट को तोड़ करके क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा। और ज्वालामुखी उद्गार होने से महासागरों में क्या बनेंगे, कटक बनेंगे। महासागरों में क्या बनेंगे, रिज बनेंगे या कटक बनेंगे। तो कितनी चीजें यहां हो रही हैं, जब महासागरीय और महासागरीय प्लेट जब टकरा रही है तो कितनी गतिविधियां हो रही हैं, ट्रेंच बन रहे हैं, यहां ट्रेंच बन रहे हैं, प्लेटें टकराएंगी तो यहां भूकंप आएंगे, और भूकंप आएंगे तो सुनामी आएगी। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया होगी, और ज्वालामुखी क्रिया क्यों होगी उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि ज्वालामुखी क्रिया होने के क्या रीजन हो सकते हैं। अब देखो, अब अपन चर्चा करेंगे
जो तीसरा अपना प्लेट किनारा है उसकी अपन चर्चा करेंगे। जैसे एक साइड तो अब होगा महासागरीय, एक साइड तो क्या होगा महासागरीय और प्लेट, और दूसरी साइड क्या होगा महाद्वीपीय प्लेट होगा। दूसरी साइड क्या होगा महाद्वीपीय प्लेट होगा। अब अपन चर्चा करेंगे जो विनाशी प्लेट या अभिसारी प्लेट किनारों की जो तीसरी कंडीशन है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब देखो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? एक तो प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट हो सकता है, एक तो प्रशांत प्लेट व यूरेशियन प्लेट हो सकता है, दूसरा नाजका व दक्षिण अमेरिका प्लेट हो सकता है, तीसरा जुआन डी फूका व उत्तरी अमेरिका प्लेट हो सकता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपन एक एग्जाम्पल को लेके बात करेंगे। भाई अपना मेन यहां समझने का टारगेट है कि कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट टकराने से कौन कौन सी गतिविधियां यहां घटित होती हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं नाजका प्लेट और अमेरिकन प्लेट को, कि इनके टकराने से कौन कौन सी फिनोमिना होती है। मान लेते हैं ये प्लेट है नाजका, ये प्लेट कौन सी है, ये है नाजका, ये प्लेट है नाजका और ये प्लेट है दक्षिण अमेरिकन। अब देखो पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। टकरा रही हैं तो इनके डायरेक्शन इस हिसाब से होगी, टकरा रही हैं तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आमने सामने होगी। और डायरेक्शन होगी तो यहाँ कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, आपको पता है कि यहाँ एक फोल्ड माउंटेन है, कौन सा है, एंडीज, एंडीज वलित पर्वत है, एंडीज वलित पर्वत है। इसके बारे में एंडीज वलित पर्वत के बारे में या एंडीज फोल्ड माउंटेन के बारे में एक ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है। और कमेंट करो कि भाई विश्व की सबसे नवीन फोल्ड माउंटेन कौन सा है, विश्व का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है। अब देखो एक है दक्षिण अमेरिकन प्लेट और एक है नाजका प्लेट। अब देखो यहाँ कौन कौन सी फिनोमिना हो रही है। पहली तो निकल करके अपने सामने आ गई है कि यहाँ वलित पर्वतों का निर्माण होगा। पहली क्या है कि यहाँ वलित पर्वतों का निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। चाहे वो भी देख सकते हो, चाहे जुआन डी फूका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के ऊपर भी अपन ने बात की थी कि उनके टकराने से कौन सी माउंटेन रेंज बन रही थी, कार्डिलेरा बन रही थी या रॉकी माउंटेन बन रहा था, वो भी फोल्ड माउंटेन थे। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। दूसरा क्या है कि यहां गर्त बनेंगे, गर्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे, भाई बनेंगे। और इसी वजह से यहां एक खाई देखी जाती है, चिली पेरू खाई, चिली पेरू
खाई या चिली, पेरू, ट्रेंच, तो यहां गर्त भी बनेंगे, गर्त भी बनेंगे। तीसरा यहां क्या होगा, तीसरी यहां कौन सी कंडीशन हो सकती है, यहां भूकंप आएंगे, बिल्कुल आएंगे। भूकंप सभी जगह आएंगे जहां दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, भूकंप सभी जगह आएंगे। यहां ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी, यहां ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी क्या, यहां ज्वालामुखी क्रियाएं भी होंगी। इसी वजह से यहां आपको एकांकागुआ, यहां एकांकागुआ और यहां केटापेक्सी, केटापेक्सी ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं। तो यहां क्या होगा, यहां ज्वालामुखी क्रियाएं भी होंगी। तो ये सारी की सारी गतिविधियां तब घटित होंगी जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, एक प्लेट महाद्वीपीय होगी और एक प्लेट महासागरीय होगी। एक चीज का यहां ध्यान रखना कि जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो फोल्ड माउंटेन बनेंगे वो तो बनेंगे महाद्वीपों के ऊपर, और जो खाई बनेगी वो बनेगी महासागरों में। नोट करके लिख लो इस चीज को कि वलित पर्वत कहां बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे महाद्वीपों पर। सभी कंडीशन में, जैसे जुआंडी फूका और अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट टकराएगी तो जो कोर्डिलेरा या जो रॉकी माउंटेन बना था वो भी महाद्वीप के ऊपर बना था, और जो ट्रेंच बनेंगे, जो खाइयां बनेंगी वो बनेंगी महासागरों में, खाइयां महासागरों में बनेगी। खाइयां कहां बनेगी, महासागरों में बनेगी। तभी जब एक प्लेट महासागरीय हो और दूसरी प्लेट महाद्वीपीय हो, उसकी कंडीशन की बात है ये। तो ये सारी की सारी जो फिनोमिना हो रही है वो किससे हो रही है, जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही हैं। अब देखो अपन ने क्या चर्चा की थी, अपन ने चर्चा की थी विनाशी प्लेट किनारों के ऊपर। एक बार थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं अपन इसको। विनाशी प्लेट किनारे क्या होते हैं, जब दो प्लेटें आमने सामने आके टकराती हैं तो उनको विनाशी प्लेट किनारे या अभिसारी प्लेट किनारे कह दिया जाता है। विनाशी प्लेट किनारे क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जब भी टकराव होता है तो स्थलखंड का विनाश होता है, स्थलखंड में टूट फूट होती है, इस वजह से इनको विनाशी प्लेट किनारा कह दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब भी दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो हाई डेंसिटी या उच्च घनत्व वाली प्लेट भारी होने की वजह से हल्के घनत्व वाली प्लेट के नीचे धसेगी, और जहां नीचे धसेगी उसको सबडक्शन जोन या क्षेपण मंडल बोल दिया जाएगा, और उसको सबडक्शन जोन बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट अपन ने चर्चा की थी कि विनाशी प्लेट होती है उसके टकराने से कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे, फोल्ड माउंटेन बनेंगे, गर्तों का निर्माण होगा या खाइयों का निर्माण होगा, ज्वालामुखी आएंगे, भूकंप आएंगे और वलन पड़ेंगे। फोल्ड माउंटेन तभी बनेंगे जब यहां आपको सेडिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो विनाशी प्लेट किनारे हैं वो तीन तरीके से टकराते हैं, या तो महाद्वीपीय महाद्वीपीय हो सकते हैं, या महासागरीय महासागरीय हो सकते हैं, या एक प्लेट महाद्वीपीय हो सकती है, दूसरी प्लेट महासागरीय हो सकती है। और उनके टकराने से क्या क्या चीजें होती है उनके ऊपर अपन ने चर्चा की है। अब अपन बात करेंगे अपसारी प्लेट किनारों के ऊपर। अब अपन बात करेंगे अपसारी प्लेट किनारों के ऊपर। अपसारी प्लेट किनारों पर देखो, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि अपसारी प्लेट किनारे होते क्या हैं। अपसारी प्लेट किनारों में क्या होगा, दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएगी। अपसारी प्लेट किनारों में क्या होगा, दो प्लेटें एक दूसरे से
विपरीत दिशा में जाएगी। ये क्या है, ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएगी, और नीचे इसकी क्या है, एस्टेनोस्फीयर है। नीचे क्या है, नीचे इसकी क्या है, एस्टेनोस्फीयर है। और प्लेट वाले भाग को क्या बोल दिया जाता है, लिथोस्फीयर। ये प्लेट बी है और ये प्लेट ए है। अब यहां जो प्लेटों का संचलन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब प्लेटें दूर जा रही हैं। अब प्लेटें दूर जाने से क्या क्या गतिविधियां होगी उनके ऊपर चर्चा अपन करेंगे। अब देखो, अब सारी प्लेट किनारों को रचनात्मक प्लेट किनारे भी कहा जाता है, रचनात्मक प्लेट किनारे भी कहा जाता है, किनारे भी कहा जाता है। अब सारी प्लेट किनारों को रचनात्मक प्लेट किनारे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये प्लेटें कभी जुड़ी हुई थी, जैसे ये प्लेटें आपस में कभी जुड़ी हुई थी, और प्लेटों के नीचे क्या है, जैसे ये प्लेट जुड़ी हुई है, प्लेटों के नीचे क्या है, मैग्मा है। प्लेटों के नीचे क्या है, एस्टेनोस्फीयर है, और एस्टेनोस्फीयर क्या है, वहां प्लेटें मेल्ट हैं, मतलब मैग्मा है। जैसे ही ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जैसे ही ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो नीचे का मैग्मा ऊपर आ जाएगा, नीचे का मैग्मा ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आकर के क्या करेगा, यहां कम तापमान होने की वजह से जम करके ठोस हो जाएगा, जम करके क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और ठोस होने की वजह से क्या होगा, एक नए स्थलखंड की रचना होगी, एक नए स्थलखंड की रचना होगी। इतना स्थलखंड का निर्माण और हो गया भैया। जैसे पहले प्लेटें जुड़ी हुई थी, जैसे ही दूर गई तो बीच में मैग्मा का जमाव हो गया, मैग्मा या लावा का जमाव हो गया। लावा का जमाव होने से पहले ये क्षेत्रफल इतना था, तो अब इतना बड़ा हो गया, मतलब नए स्थलखंड का निर्माण हो रहा है। और नए स्थलखंड का निर्माण होने की वजह से ही अब सारी प्लेट किनारों को रचनात्मक प्लेट किनारे कहा जाता है, किनारे कहा जाता है। क्योंकि इसमें नए स्थलखंड का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ये लिख सकते हैं अपन। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अब सारी प्लेट किनारों में दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है, इस तरीके से। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि दो प्लेटों के दूर जाने से कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। अब देखो, दो प्लेटों के दूर जाने से कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, इनको अपन बोलेंगे अपसारी प्लेट किनारे। इनको अपन अलग से डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें बस एक ही गतिविधियां होनी है। जब दो प्लेटें जाएंगी, चाहे वो कॉन्टिनेंटल चली जाएं, चाहे वो ओशियनिक चली जाएं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल ओशियनिक चली जाएं, सेम चीजें रहेंगी। अब देखो, इधर अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये प्लेट है एक, और ये प्लेट है बी, और नीचे इनके क्या है, नीचे इनके है एस्टेनोस्फीयर, नीचे क्या है इनके, एस्टेनोस्फीयर। नीचे है
एस्थिनो स्फेयर। और ये क्या है, प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। इनकी डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, मतलब दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएगी। अब देखो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएगी तो कौन सा बल काम करेगा, तनाव मूलक बल काम करेगा। क्योंकि अगर किसी चीज को अपन खींचेंगे तभी एक चीज इधर जाएगी और एक चीज इधर जाएगी। तो पहली कंडीशन यहाँ क्या बनेगी, पहली कंडीशन बनेगी यहाँ तनाव मूलक बल काम करेगा, तनाव मूलक बल कार्य करेगा। पहली कंडीशन यहां तनाव मूलक बल काम करेगा। अब देखो एक वर्ड होता है भ्रंश, एक वर्ड होता है फॉल्ट या भ्रंश। भ्रंश किसे कहते हैं, जब तनाव मूलक शक्ति के द्वारा या तनाव मूलक बल के द्वारा जब पृथ्वी के धरातल में दरार पड़ जाए, जब पृथ्वी के धरातल में दरार पड़ जाए, क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है। तो यहां क्या देखने को मिलेंगे आपको, भ्रंशन की क्रिया देखने को मिलेगी, भ्रंशन की क्रियाएं देखने को मिलेगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, भ्रंशन की क्रियाएं देखने को मिलेगी। अगला क्या हो सकता है, नए स्थलखंड का निर्माण होगा, नए स्थलखंड का निर्माण होगा, नए स्थलखंड का क्या होगा, निर्माण होगा। और क्या हो सकता है, मैग्मा यहां निकलता रहेगा या मैग्मा का निष्कर्षण होगा, मैग्मा का निष्कर्षण होगा। और मैग्मा का निष्कर्षण होगा मतलब यहां ज्वालामुखी आएंगे, यहां ज्वालामुखी आएंगे, चाहे उनकी गति या उनके विस्फोट की दर कम हो सकती है, लेकिन यहां ज्वालामुखी आएंगे जरूर, यहां ज्वालामुखी आएंगे जरूर। तो ये सारी की सारी गतिविधियां कब हो रही हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। अब ऐसी घटना सबसे ज्यादा कहां देखी जाती है, वहां से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है। ऐसी घटनाएं मध्य महासागरीय कटकों में देखी जाती है। अभिसारी प्लेट संचलन मध्य महासागरीय कटकों में मध्य महासागरीय कटकों में देखी जाती हैं। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि अपसारी प्लेट किनारे, अपसारी प्लेट संचलन मध्य महासागरीय कटकों की मुख्य विशेषता होती है। तो यही क्वेश्चन यहां बन जाता है कि आपको अपसारी प्लेट किनारे सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं, तो मध्य महासागरीय कटकों में देखने को मिलते हैं। इसका एक एग्जांपल, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप और ये अफ्रीका, और इसके बीच में एस आकार का एक महासागर है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये क्या है, ये मध्य महासागरीय कटकों का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब क्या हो रहा है, ये पोर्शन इस साइड खिसक रहा है, ये भाग उस साइड खिसक रहा है, तो नीचे से लगातार मैग्मा का निष्कर्षण हो रहा है। इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि अटलांटिक महासागर जो है उसका जो तली का क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और प्रशांत महासागर का जो तली का क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे घट रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है कि यहाँ प्लेटों का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, प्लेटों का अपसरण हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, मुख्य रूप से वो अटलांटिक ओशियन में हो रहा है। इस वजह से अटलांटिक ओशियन की तली का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, और प्रशांत महासागर की तली का क्षेत्रफल धीरे धीरे घट रहा है। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं देखने को मिलेंगी वो कहाँ देखने को मिलेंगी, आपको महासागरों में देखने को मिलेंगी। तो ये दूसरा अपना प्लेट किनारा था, अपसारी प्लेट किनारा। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं दो प्लेट किनारों से बनते हैं। यही दो प्लेट किनारे पृथ्वी के धरातल को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तीसरा एक जो प्लेट किनारा है वो है संरक्षी प्लेट किनारा।
सरकसी प्लेट किनारा। अब देखो ये कौन सा है, ये तीसरा प्रकार का प्लेट किनारा है। अब देखो सरकसी प्लेट किनारों में, सरकसी प्लेट किनारों में सरकसी प्लेट किनारों में प्लेटें ना तो अभिसरित होती हैं, अभिसरित होती हैं, अभिसरित होने का मतलब प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने, प्लेटें ना तो अभिसरित होती हैं और ना ही अपसरित होती हैं, ना ही अपसरित होती हैं। अपसरित होती हैं, बल्कि दो प्लेटें आपस में ही रगड़ खाती रहती हैं, दो प्लेटें आपस में ही रगड़ खाती रहती हैं, खाती रहती हैं। बस जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये आपस में ही रगड़ खाती रहेंगी, ना तो ये प्लेटें दूर जा रही हैं, ना प्लेटें आकर के ये टकरा रही हैं। ऐसे प्लेट किनारों को सरकसी प्लेट किनारा कहा दिया जाता है, ऐसे प्लेट किनारों को संरक्षित प्लेट किनारा कहा दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सन एंड्रियास ब्रंस। और ये यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संरक्षित प्लेट किनारों का एग्जाम्पल कौन सा है, संरक्षित प्लेट किनारों का एग्जाम्पल कौन सा है, तो सेन एंड्रियास ब्रंस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा अपन इससे देख लेते हैं कि संरक्षित प्लेट जो किनारे होते हैं उनसे कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं। तो देखो जब दो प्लेटें आपस में रगड़ खाएंगी, जब दो प्लेटें आपस में रगड़ खाएंगी तो क्या होगा, भूकंप यहां सबसे ज्यादा आएंगे, भूकंप आएंगे। सबसे ज्यादा भूकंप पूछा जाए तो कहां आएंगे, संरक्षित प्लेट किनारों के ऊपर आएंगे। इसके अलावा भ्रंशन होगा, इसके अलावा भ्रंशन होगा, मतलब स्थलखंड में दरार पड़ेगी। मुख्य रूप से ये दो ही यहाँ गतिविधियां देखी जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी ये थी प्लेट मार्जिन्स को लेकर के, कि प्लेट मार्जिन्स क्या होते हैं, प्लेट मार्जिन्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी इन प्लेट मार्जिन से गतिविधियां होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। जिस किसी को भी ये कोर्स परचेज करना हो यूजीसी नेट का और कॉलेज लेक्चरर का, तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको किस तरीके से या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप या तो इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं या जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाले जाते हैं उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी अपन यूपीएससी प्री और मेंस ज्योग्राफी का बैच लेके आ रहे हैं इसी 15 तारीख से, तो उसका आपको अलग से लिंक मिलेगा। सभी जो टॉपिक हैं जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या यहाँ व्हाट्सएप कीजिए। हर टॉपिक की आपको सेपरेट पीडीएफ मिलेगी। पूरा यूजीसी नेट, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस करवाया जाएगा और इसके साथ साथ यूपीएससी प्री और मेंस का भी ज्योग्राफी का बैच जल्दी शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद।